हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक कोशिका का एक भाग है। जैसे यूकैरियोटिक की फिगर देख के आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये है क्या। ठीक है, यह फिगर मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह फिगर तो यूकैरियोटिक सेल का है। तो हाँ, लेकिन यूकैरियोटिक को मतलब सेल्स का जो हमने फिगर्स बनाया तो उसमें क्या कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स एक ही में था, लेकिन यहाँ पे अलग है। एनिमल सेल्स के बारे में बात हो रही है और यह एनिमल सेल्स का फिगर है। ठीक है, तो पहला है कि सेल, पहले ये जो है, ठीक है, यह सेल मेम्ब्रेन है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सेल मेम्ब्रेन, पहले तो सेल वाल था, फिर सेल मेम्ब्रेन कैसे हो गया। तो सेल वाल जो था वह मतलब कि जो सेल वाल होता है वह प्लांट्स एनिमल्स में प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और जो इसमें सिर्फ सेल एनिमल सेल्स में मतलब कि सिर्फ क्या पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। पहले सेल मेम्ब्रेन आता है और उसमें प्लांट में पहले क्या होता है, सेल वाल आती है। तो जो सेल्स वाल होती है वो मतलब कि सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है ये सेल्स ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन बट हमारे में क्या है कि जो हम लोग में होती है वह पहले सेल मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, वो प्लांट में पाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं। हम भी जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी तो सेलुलोज के ही बने ही होते हैं ना। जूट कपास प्लांट से ही बने रहते हैं कपड़े, तो कहीं ना कहीं हम भी उसका प्रयोग करते ही हैं। और जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, खरगोश है, कुत्ता है, बकरी है, तो क्या उनके में क्या पाई जाती, बाल है। तो उनका जो सेल्स रहते हैं, सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रोटेक्ट उनके बालों से होते हैं। हेयर्स जो रहते हैं बॉडी पे, उनकी वजह से उनके जो सेल्स ऑर्गेनेल्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि कोशिका यह जो है प्रोटीन्स की बनी होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो बाहरी आउटर लेयर है और इनर लेयर है, ठीक है, ये प्रोटीन्स की बनी होती है। और जो बीच में मतलब जो बीच में है ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये मतलब कि फैट और लिपिड से बनी होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको न्यूक्लियस, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि यह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक केंद्रक झिल्ली होती है जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियस आता है और न्यूक्लियोलस आता है। फिर इसके बाद लाइसोसोम्स, ए लाइसोसोम्स है जो कि जब हमारे डेड सेल्स को क्या करते हैं, डेड सेल्स को अब्जॉर्ब करने का, जब हमारे डेड सेल्स हो जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम क्या करते, लाइसोसोम्स का होता है। फिर इंडोप्लाज्मिक जो लाइसोसोम्स है वो इंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी, ठीक है, जो लाइसोसोम्स है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी के मतलब कि गाल्जी बॉडी से बना हुआ है। और जो फिर इसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक है, ये चीज़ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक ये क्या काम करता है, इसका काम होता है कि वे प्रोटीन्स फोल्डिंग का काम करता है। ठीक है, जो प्रोटीन्स फोल्डिंग का काम करता है। ठीक है, जो प्रोटीन्स फोल्डिंग होती है मतलब कि प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब समझते हैं, मतलब तह बनाना, तो वह ये काम करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य ये होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेंट्रोसोम्स, इसका जो आप फिगर देख रहे होंगे स्टार नुमा है और तारक का है कि इसका जो होता है कि यह तुर्की तंतु का निर्माण करता है। कोशिका के तुर्की, जब कोशिका विभाजन होती है, सेंट्रोसोम्स जब कोशिका विभाजन होती है तो उसमें उस समय तुर्की तंतु का निर्माण करता है ये वाला। और माइटोकॉन्ड्रिया को तो आपको सबको सबसे पहले पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में इसको सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एटीपी का मैंने पहले भी बताया कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर वैक्यूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल के हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें वाटर को बैलेंस करने का कार्य करता है, जो वैक्यूल होता है। ठीक है, ये कोशिका भंडार घर भी कहा जाता है। वैक्यूल को वाटर बैलेंस करने का कार्य करता है और इसको गाल्जी काय बोलते हैं। ठीक है, गाल्जी का यह संग्रह एवं परिवहन का कार्य करता है, जो गाल्जी काय है। और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने का कार्य होता है इसका, राइबोसोम्स का। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है कि वह प्रोटीन और प्रोटीन फैट्स का संश्लेषण करता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
तो फिर से एक बार बताती हूँ कि जैसे सपोज दैट मान लो कि कोई ऑफिस है, ठीक है, हम वहाँ पे कहीं गए और गेस्ट बन के गए, वहाँ के सब कुछ लिखने के लिए कि क्या हो रहा, कैसे क्या हो रहा। तो हम पहले जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले जाएंगे तो पहले गेट के पास ही गार्ड मिलेगा, फिर उससे गार्ड से क्या मिलेगा, तो उससे जब पूछेंगे कि अंदर, फिर वो मतलब क्या करके बोलेगा जाने के लिए अंदर, फिर इसके बाद अंदर जाएंगे, वहाँ पे लोगों का कार्य देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैबिन कहाँ है, फिर उससे मालिक से मिलेंगे। तो यही है हमारी भी क्या है कि हमारा भी एक समझ लीजिए कि जो एनिमल सेल्स है वो भी एक ऑफिस है, और इसमें जो जितने भी ये कार्य कर रहे हैं वो वर्कर्स हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है संरचना देना, आकार देना, ठीक है, निश्चित करना। और यह एक प्रोटीन जो इसकी आउटर लेयर है और इनर लेयर है, ये प्रोटीन्स की बनी होती है, और जो अंदर की लेयर होती है ये वाली, यह फैट और लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। और लाइसोसोम्स का कार्य होता है, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी की सहायता से इसका निर्माण हुआ, लाइसोसोम्स का। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फोल्डिंग का निर्माण करती है, ठीक है। फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पता है, और कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये एटीपी के फॉर्म में सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका जो अभी तो एनिमल सेल था, अब बचा प्लांट सेल, तो इसका वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। थैंक यू सो मच।